C# methods are nothing but a block of statement which perform specific task. ठीक है, मेथड या फंक्शन, कोई भी मेथड या फंक्शन हम कब बनाते हैं, जब मुझे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या एक टास्क परफॉर्म करना है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर मेथड में कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दे देते हैं विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. As you all know, C# is nothing but it is completely a object oriented programming language. यहाँ पे हम लोग जो भी करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक इनबिल्ट क्लास ऑटोमेटिकली होती है एंड मेन मेथड रहता है. अदर देन दैट आपको आपकी क्लास बनाना है, तो इनसाइड क्लास यू डिक्लेयर मेथड. ठीक है, तो मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं? टू डिक्लेयर मेथड वी हैव टू डिफाइन द मेथड फर्स्ट एंड देन उसको यूज करने के लिए हमें उसको कॉल करना होता है. ठीक है, तो हम एक क्लास बनाते हैं, इनसाइड क्लास वी डिक्लेयर सम वेरिएबल्स एंड सम मेथड्स. ठीक है, वो मेथड्स डिक्लेयर करने के बाद हम उसको उसके क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड. एंड उस मेथड में अगर आर्ग्यूमेंट होगी, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास मेथड को कॉल करते हैं, तो हम वो वैल्यूज वहां से पास करते हैं व्हाइल कॉलिंग दैट पर्टिकुलर मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मेथड को डिफाइन या डिक्लेयर करना होता है. क्या करते हैं हम लोग, मेथड को डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, टू डिक्लेयर मेथड वी हैव टू फॉलो दिस सिंटैक्स, that is access specifier. Access specifier is nothing but which determines the visibility of variable और मेथड फ्रॉम अनदर क्लास. मतलब आपने एक क्लास में एक मेथड डिक्लेयर किया है एज अ पब्लिक. ठीक है, उसके अगर आपने उसको एज अ पब्लिक डिक्लेयर किया है, एक्सेस स्पेसिफाई कौन कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. अगर आपने उसको एज अ पब्लिक डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स आप उस मेथड को आउटसाइड द क्लास भी यूज और डिक्लेयर कर यूज और कॉल कर सकते हो. ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर डिटरमाइंस द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल और मेथड आउटसाइड द क्लास. ठीक है, या अदर देन क्लास. उसके बाद आप देते हो रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप इज नथिंग बट वो मेथड कौन सा डेटा रिटर्न करने वाला है, वो डेटा टाइप आप देते हो. अगर आप नंबर रिटर्न करने वाला है तो वी गिव इंट ईयर. अगर फ्लोट पॉइंट वैल्यू रिटर्न करने वाला है तो वी गिव फ्लोट ईयर. कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करना है तो वी गिव कैर है. ठीक है, देन मेथड नेम, सपोज मैंने यहाँ पे ऐड नाम का मेथड बनाया, मुझे एडिशन परफॉर्म करना है. ठीक है, तो मैंने ऐड नाम का मेथड बनाया. देन पैरामीटर लिस्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स देते हैं जिसकी वैल्यू मेन से पास होती है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दिए, इंट ए और बी. ठीक है, व्हाट आई एम गिविंग हियर, इंट ए एंड कॉमा इंट बी. Okay, so here I declared my method as public specifier. public specifier से मैंने ये मेथड को डिक्लेयर किया है. उसके बाद मेरा रिटर्न टाइप यहाँ पे मैंने दिया है इंटीजर, मेथड का नेम है ऐड और दो आर्ग्यूमेंट पास किए, इंट ए और इंट बी. अब मेथड की बॉडी डिक्लेयर करेंगे, दैट मीन्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देंगे विच गोइंग टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. यहाँ पे हमारा टास्क है टू परफॉर्म एडिशन, तो यहाँ पे मैंने दिया है सी इक्वल ए प्लस बी. ठीक है, तो जो भी वैल्यू पास होगी वो किस में असाइन होगी, पहले हम लोग इंट सी डिक्लेयर कर देंगे. इंट सी डिक्लेयर करने के बाद हम लोग सी में दोनों का एडिशन करें, और ये ए और बी की वैल्यू कहाँ से पास होगी, मेन से. जब हम लोग इस मेथड को इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, तो सी ए और बी की वैल्यू पास होगी. फॉर एग्जांपल ए और बी की वैल्यू पास हुई सी 10 और 20, तो सी में जाएगा 10 + 20 दैट इज 30. और रिटर्न, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज करके क्या करेंगे, वो वैल्यू रिटर्न सी की, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया इंटीजर, तो और मेरा आंसर कहाँ कौन से वेरिएबल में रिटर्न हो रहा है, सी वेरिएबल में, तो यहाँ पे रिटर्न सी देंगे हम लोग, रिटर्न सी सेमीकोलन एंड देन मेथड बॉडी क्लोज. तो इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं टू नंबर्स का. और जब ये मेथड कॉल करते हैं, सपोज मैंने एक क्लास बनाया है एडिशन और उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है n, तो मैं n डॉट ऐड मेथड को कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो मैंने कॉल किया n डॉट ऐड और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास कर रही हूँ, दैट इज 10, 20. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न मिलेगा, वैल्यू 10 और 20 का एडिशन, दैट इज आई विल इट विल रिटर्न 30. तो सी में मुझे क्या मिलेगा, 30 रिटर्न मिलेगा. अंडरस्टूड. तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, इट डिटरमाइंस द विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल और अ मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, कि आपको अनदर क्लास में आप उसको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो दूसरी क्लास से. ठीक है, एंड सेकेंड रिटर्न टाइप क्या करेगा, इट विल गिव, आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है कि किस टाइप में आपका डेटा रिटर्न हो रहा है, तो आपको डेटा टाइप देना है. अगर आपका मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो यू हैव टू राइट void here.
अगर रिटर्न कर रहा है तो पर्टिकुलर डेटा टाइप दो, इंट, चार, फ्लोट. इफ इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग देन यू हैव टू राइट void. देन मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट में अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया है, इंट ए और बी, इंट ए इंट बी मैंने यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट या एज अ पैरामीटर पास किया था, मेथड बॉडी में हम डिफाइन करेंगे. देन हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया, दैट इज नंबर मैनिपुलेटर, क्लास का नेम है. इनसाइड दैट क्लास आई हैव डिक्लेयर्ड पब्लिक स्पेसिफायर मेथड, रिटर्न टाइप है इंट, मेथड का नेम है फाइंड मैक्स. मतलब ये क्या करेगा, अमॉन्ग टू नंबर इट विल फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर. तो दो नंबर मैंने एज आर्ग्यूमेंट लिए हैं, इंट num1 इंट num2. ये वैल्यू कहाँ से पास होगी, मेन से. आफ्टर दैट मैंने एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट रिजल्ट. ठीक है, एंड कंडीशन दी इफ num1 इज ग्रेटर देन num2. सपोज num1 इज 10, num2 इज 20, तो कंडीशन चेक होगा 10 इज ग्रेटर देन 20. कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई. फॉल्स हो गई तो ये इनसाइड इफ ब्लॉक नहीं जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा. और रिजल्ट में क्या रिटर्न होगा, num2 की वैल्यू क्या थी 20, तो यहाँ पे मुझे 20 रिटर्न करेगा. ठीक है, अगर num1 की वैल्यू 10 पास होती है और num2 की वैल्यू यहाँ पे 20 पास होती है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करके देगा. ठीक है, हम लोग एक प्रोग्राम एग्जांपल देते हैं. प्रोग्राम एग्जांपल में यूजिंग सिस्टम नेमस्पेस हमने दिया है, एंड देन नंबर मैनिपुलेटर नाम से क्लास बनाई है. उसके अंदर मैंने पब्लिक इंटीजर रिटर्न टाइप का फाइंड मैक्स फंक्शन बनाया है, जिसमें दो आर्गुमेंट पास किया, num1 num2. एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है जिसमें जो ग्रेटर नंबर है वो फाइंड आउट होगा. अब ये मेथड हमने बना दिया एंड डेफिनेशन भी हमने दे दी. ठीक है, अब मुझे ये मेथड को यूज करना है. तो मेथड को यूज करने के लिए जिस क्लास के अंदर वो मेथड बना है उस क्लास का हमें क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे. इंट ए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मेन में, इंट ए 100, जिसकी वैल्यू असाइन की है 100. इंट बी, जिसमें वैल्यू असाइन की है 200. एक वेरिएबल लिया है आरईटी, जिसमें मुझे रिटर्न करेगा ग्रेटर वैल्यू. ठीक है, तो आरईटी में मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करूंगी. तो यहाँ पे मेरा क्लास का नाम क्या है, नंबर मैनिपुलेटर. अब मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो टू क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, तो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड क्योंकि रन टाइम पे हम लोग बना रहे हैं, एंड अगेन क्लास नेम. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है. अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करूंगी, और कहाँ कॉल कर रही हूँ, आरईटी वेरिएबल के अंदर. मतलब इस मेथड, ये मेथड जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस में असाइन हो जाएगी, आरईटी वेरिएबल में. तो मैंने एन ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइंड मैक्स फंक्शन को कॉल किया और ए और बी एज आर्गुमेंट पास कर दिया. ए में क्या वैल्यू थी 100, ठीक है, बी में क्या वैल्यू थी 200. तो वो यहाँ से पास हुई. जैसे ही मेथड कॉल हुआ तो कर्सर कहाँ जाएगा, मेथड डेफिनेशन पे. कहाँ जाता है, तो कर्सर सीधा जाएगा मेथड डेफिनेशन पे. और 100 और 200 वैल्यू यहाँ पे num1 में कौन सी, ए और बी की वैल्यू. ए की वैल्यू जाएगी num1 में, बी की वैल्यू जाएगी num2 में, बी की वैल्यू जाएगी num2 में. और यहाँ पे चेक करेगा num1 इज ग्रेटर 100 ग्रेटर देन 200 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई. तो ये इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा. कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा. एल्स पार्ट मतलब यहाँ पे जाएगा और मुझे क्या देगा, रिजल्ट इक्वल num2. तो num2 की वैल्यू क्या थी 200. ठीक है, तो 200 किस में असाइन हो गया, रिजल्ट वेरिएबल, दैट इज रिटर्न किस में किया 200. ठीक है, अब ये जो 200 वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन होगी, यहाँ से रिटर्न हुई, इस फंक्शन से क्या वैल्यू रिटर्न हुई 200, और ये किस में असाइन होगी, आरईटी वेरिएबल में. तो आरईटी मुझे क्या मिल गया 200. अब कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट अ पर्टिकुलर वैल्यू. तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मैक्स वैल्यूज, डबल कोड में आप जो भी लिखोगे एज इट इज प्रिंट होगा. तो 0th इंडेक्स पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, आरईटी, दैट इज 200. यहाँ पे 0th इंडेक्स पे प्रिंट हो गया है. तो आप आउटपुट देख सकते हो, यू गेट आउटपुट एज मैक्स वैल्यू इज, जो हम लोगों ने डबल कोड में एज इट इज लिखा था, एंड 0th इंडेक्स पे मतलब फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या प्रिंट हो गई है 200. अब आपको डायरेक्टली वैल्यू के थ्रू मेथड कॉल करना है. लाइक आपने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंट ए, वैल्यू पास, उसमें वैल्यू असाइन की 200. इंट बी, उसमें वैल्यू असाइन की, सॉरी, इंट ए उसमें वैल्यू असाइन की 100, इंट बी उसमें वैल्यू असाइन की 200. मुझे ये प्रोसेस नहीं करनी, मुझे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल करना है विद वैल्यूज. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, नीचे आरईटी, ऑब्जेक्ट पहले बन जाएगा एन नाम से, ये ऑब्जेक्ट वाला सब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वेरिएबल ये वाली स्टेप लिखेंगे. पहले इंट आरईटी, मतलब ये आरईटी डिक्लेयर हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट हम देंगे आरईटी इक्वल, यहाँ पे मैं लिखूंगी एन डॉट, फंक्शन का नाम क्या है फाइंड मैक्स, एंड जो स्पेलिंग लिखी है अपने फंक्शन में, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने दिया है कैपिटल FIND और मैं स्मॉल FIND लिख रही हूँ, तो ये मेथड कॉल नहीं होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन में आपने लिया है एज इट इज आपको
डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। एफ कैपिटल था, एम कैपिटल था, तो मैंने एज इट इज लिखा, और मैंने अभी मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पास कर रही हूँ 100 200। तो मेरी 2 स्टेप्स मुझे फिर करने की नीड नहीं है। ए और बी में मैंने ए और बी डिक्लेयर किया, उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन की 100 200। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू पास हुई और यू विल गेट द आउटपुट। तो होप यू अंडरस्टूड दिस methods in C sharp. कैसे method, what is method? Method is nothing but a block of statement which performs specific task. यहाँ पे मैंने क्या टास्क परफॉर्म किया, ग्रेटर अमाउंट 2 नंबर फाइंड आउट किया, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की 2 नंबर्स में से। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको मेथड को पहले डिक्लेयर एंड डिफाइन करना पड़ेगा, एंड मेन मेथड में क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड्स इन C sharp. होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक।